क्या कर चुके हैं, छंद के चैप्टर को साथियों हम लोग समाप्त कर चुके हैं। किसे, छंद को। अब इस छंद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अभ्यास पर चलेंगे साथियों। किस पर चलेंगे दोस्तों, हम लोग अभ्यास पर चलेंगे साथियों, इस बात को ध्यान रखना। किस पर चलेंगे, अभ्यास पर। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर अभ्यास पर चर्चा करेंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, किस पर चर्चा करेंगे, अभ्यास पर। यानी सभी प्रश्नों के अभ्यास पर दोस्तों हम लोग क्या करें, कितने प्रश्न बना पा रहे, कितने नहीं बना पा रहे। देखो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी के सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है, बताओ। गणों की संख्या साथियों कितनी है, बताओ दोस्तों। गणों की संख्या साथियों कितनी है, सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करना। आपको गणों की संख्या 8 है। कितनी, 8। क्योंकि गण किसके माध्यम से निकालते, या माता राजवंश सलगा, किसके माध्यम से, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। देखो 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां पर हमने देखा कि कौन, एक तो यगड़ हो जाता है साथियों, एक यगड़, एक आपका क्या है, मगड़। और प्यारे बच्चे एक क्या है दोस्तों, जिसको तगड़ बोलते हैं। एक है बच्चे जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रगड़ बोलते हैं। एक है प्यारे बच्चे जिसको जगड़ बोलते हैं। एक साथियों क्या होता है, जिसे भगड़ बोलते हैं। भगड़ के साथ साथ एक प्यारे बच्चे क्या, नगड़ है। नगड़ के साथ साथ एक क्या होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं सगड़। ये हमारे प्यारे बच्चे कितने, 8 होते गढ़। यानी पहले का उत्तर जो भी दोस्तों सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगले नंबर चलते, यहां लिखा छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते, बताओ। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, सभी साथी बताने का प्रयास करना। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। यानी कि छंद पढ़ते समय जो रुकते हैं, यानी रुकना ये क्या कहलाता है साथियों, ये प्यारे बच्चे यति कहलाता है। क्या कहलाता है, यति। तो यहां पर उत्तर हम लोग क्या सीख रहे हैं, विकल्प नंबर बी सही करते हैं। दूसरे का जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। दूसरे का साथी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। यानी कि आप याद रखना, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, तो आप प्यारे बच्चे यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति। चलो, निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, बताइए। इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास करना। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा, बताइए। सममात्रिक, देखो दोहा कैसा है, ये प्यारे बच्चे अर्ध सम्मात्रिक है। ये कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक है। कैसा है दोस्तों, अर्ध सम्मात्रिक है। प्यारे बच्चे कैसा, अर्ध सम्मात्रिक है। सोरठा भी बच्चे कैसा है, याद ना, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक है। चौपाई बच्चे ये कैसा है, सम्मात्रिक है। सम्मात्रिक है। तो प्यारे बच्चे विकल्प नंबर सी, क्योंकि हमने बताया था कि चौपाई में मात्राएं कितनी होती है साथियों, आपको गुरुजी 16 मात्रा होती है। कितनी होती है, 16 मात्रा होती है। याद रखो दोस्तों, कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। इस बात को आप सभी साथी बंद कर देना। अगर बच्चे हम कितनी मात्रा करेंगे, याद रखो दोस्तों, सी विकल्प को बिल्कुल सही। आगे देखो, जो मात्रिक सम छंद प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे कहते क्या है, बताओ। जिसमें दोस्तों 16 मात्राएं होती है उसे कहते क्या है। जो मात्रिक सममात्री में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, 16 होती है, उसे कहते क्या। देखो चौपाई में दोस्तों आप याद रखना 16 मात्राएं हैं। तो और यहां पर 16 मात्रा चौपाई में ही तो होती है। दोहा में 13 और 11, सोरठा में 11 और 13, रोला में आपको दोस्तों 24। तो विकल्प नंबर जो भी साथी यहां पर चौथे का ए दे रहे हैं, चौथे का दोस्तों उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो प्रस्थान पर दोस्त बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। चौथे का बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो प्रस्थान पर बच्चे बिल्कुल सही। आगे बताओ, आगे बताने का प्रयास करना सभी के सभी साथियों। देखो अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में छंद आपको बताना है। लिखा जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाई कहीं। अब सबसे पहले मात्राएं निकालो, 2 1 2 1, ठीक है, 1 1 2 और 1। गिनो मात्रा कितनी, ये बच्चे कितनी है, 3 3 6 6 4 10 और 11, ये 11 हो गई, ठीक है। एक यहां पर लिखा 1 1 1 1 1 1 1 2 1, यहां पर 1 और 1, ये कितनी देखो 2 2 4 3 7 7 4 11 और 2 13। अब लिखा सिय ही हरस न जाई कहीं। आगे बच्चे यहां पर 11 13 किस में होती है, सोरठा में तो होती है। 11 13 मात्रा किस में, सोरठा में होती है। तो पांचवें का जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं। पांचवें का साथियों उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। पांचवें का बच्चे उत्तर क्या करेंगे, कुंडलिया छंद
किन दो छंदों से मिलकर बना होता, बताओ। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता, बताओ दोस्तों। बताओ दोस्तों, ये कुंडलिया जो है आपको पहले पढ़ाया था, ये एक विषम मात्रिक छंद है दोस्तों। ये कैसा छंद है? ये एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा साथियों? ये एक विषम मात्रिक छंद है। और प्यारे बच्चे, इसको अगर मिलाएंगे तो हमें किससे बच्चे, आपने देखा होगा इसे दोहा और रोला से मिलाकर बनाते हैं। दोहा और रोला से मिलाते हैं। दोहा और रोला मिलाकर विकल्प नंबर बी को साथियों बिल्कुल सही करते हैं। छठे का बच्चे उत्तर क्या करोगे? छठे का साथियों उत्तर बी विकल्प सही करते हैं। छठे का बच्चे जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। वो प्रश्न देखो, ऐसे ही छंद के प्रश्न को तुम उड़ाते हुए चले आओगे। छंद के कोई भी प्रश्न को तुम गलत नहीं करोगे। जिस प्रकार से हम लोग बताते जा रहे हैं, तो आप विधिवत तरीके से बच्चे क्या करते जा रहे हो, अच्छी तरीके से उड़ाते हुए चले जा रहे हो। ठीक है, आगे बच्चे हम लोग चलते हैं। यहां पर लिखा किस छंद में 26 मात्राएं 14 12 पर यति का प्रयोग करते, बताओ। हमने पढ़ाया था कि किसमें आपको 26 मात्राएं, कितनी मात्राएं? 26। और 26 मात्रा वो भी यति कहां पर है? तो आप कहोगे 14 और 12 के बीच में। किसमें साथियों? 14 और 12 के बीच में। 14 12 के बीच में किसका प्रयोग? यति। तो यानी वो किसे हम कहते हैं? तो आप कहो गुरुजी वो 26 मात्राएं आपकी गीतिका में, यानी सातवें का जो भी उत्तर क्या दे रहे हो, सी दे रहे हो। सातवें का उत्तर क्या दे रहे हो, सी दे रहे हो। वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। सातवें का उत्तर बच्चे क्या होगा? सी विकल्प को बेटा बिल्कुल सही करते हैं। सातवें का बच्चे उत्तर क्या करोगे? सी विकल्प बेटा बिल्कुल सही करते हैं। आगे देखो, दोहा छंद यदि, ये कहां होती बच्चे? इसमें यदि नहीं यति होना चाहिए। दोहा में यति कहां होती है? तो यति 13 11, इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यति का जो प्रयोग करते हैं वो कहां होता है? 13 और 11 के बीच में। 13 और 11 के बीच में, 13 और 11 के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? बीच में दोस्तों यति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यति का। तो 13 11 के बीच में इसमें कोई विकल्प नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करोगे, बोलो। 13 11 के बीच में यति का प्रयोग करते हैं। यहां पर कहीं पर भी साथियों यति का, अब ऐसे ही प्रश्न बनेंगे बच्चे, और पेपर तो उड़ाते हुए चले आना। क्या करते जाना? उड़ाते हुए चले आना। देखो कितने अच्छे से प्रश्नों को उत्तर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसे देखो बच्चे, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं, बताओ। बताओ गढ़ बच्चे किसे कहते हैं? आप बताइएगा सभी साथियों, गढ़ किसे कहते हैं? आपको गढ़ कहते हैं 3-3 वर्डों के समूह को। बच्चे गढ़ किसे कहते हैं? आप कहोगे गुरुजी गढ़ कहते हैं 3-3 वर्डों के समूह को। समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? गढ़ कहा जाता है। 3-3 वर्डों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। विकल्प नंबर ए को बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। 9वें का जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। 9वें का साथियों उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3-3 वर्डों के गढ़ों को यहां पर क्या, छंद की हर पंक्ति चरण या फिर उसे क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों, ये यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। छंद की हर पंक्ति को आप क्या कहते हैं? चरण एवं उसे और क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, छंद की हर पंक्ति को क्या कहा जाता है? चरण या बच्चे देखो, चरण को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो चरण को दोस्तों पाद के नाम से भी जानते हैं। यहां पर उत्तर जो भी क्या करें, ए विकल्प सही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर गति यति और गढ़ नहीं। यहां पर 10वें का विकल्प नंबर साथियों क्या करते? ए विकल्प सही करेंगे। 10वें का दोस्तों क्या करते? ए विकल्प सही करेंगे। चलो इस प्रश्न का उत्तर लगाओ। इस प्रश्न का उत्तर लगाओ। देखते इसकी मात्रा गिन के बताओ जरा सा, मैं पानी पी लूं। जरा सभी साथी इस प्रश्न को बताओ। अब बच्चे जल्दी बताओ। देखो लिखा क्या है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल। अब देखो बच्चे मात्रा गिनो, 2 2 1 1 1 2 1, कितनी मात्रा है? 4 4 8 3 घेर है। ठीक है, ये घेर है। आगे देखो,
साथियों इसके बाद बच्चे लिखो 1 1 1 1 1, यहां पर देखो 1 1 2 1 1 2, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल मिलाएंगे कितनी मात्रा होंगी? 24। अब जरा ध्यान देना, हरित पट पर सुंदर है नीलांबर परिधान, ये बच्चे दोहा की तरह हम लोग क्या है नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये अगर हम देखते दोहा की तरह नहीं पढ़ पा रहे तो ये सोरठा नहीं होगा, ये साथियों क्या नहीं होगा? सोरठा। और सोरठा कोई विकल्प में नहीं दिया है, सोरठा एक तो विकल्प में नहीं दिया, और जब हम इसको उल्टा पढ़ रहे हैं तो दोहा की तरह नहीं पढ़ पा रहे, और ये कहीं सोरठा उल्ट। तो अब बच्चे ये 24 मात्राएं किस में होती हैं? आपको रोला में होती है। 24 कितने में? रोला में होती है। और दोहा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, रोला और सोरठा में अंतर क्या होता है? अंतर को ध्यान दो। सोरठा को जब उल्टा पढ़ोगे तो ये दोहा बन जाएगा, और रोला को उल्टा पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं बनेगा, बस यही अंतर है। तो 11वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? 11वें का साथ उत्तर बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रोला है। आगे बच्चे देखो अगले प्रश्न पर चलते साथियों। लिखा है यहां पर, आप सभी दोस्तों इसको पढ़ो। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? बेटा मात्राएं गिनो, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1। बच्चे यहां पर देखो ये क्या लिखा? 4 4 3 7 7 3 10 10 3 11 है ना। ये बच्चे क्या है, एक तरीके से देखो तो 11 11 और 3 15 15 4 19 19 4 23 2 25 मात्रा हो रही है। यानी बच्चे एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, मैं मात्रा गिनता हूं, 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये बच्चे 13 मात्रा तरीके से मिल गई, ये 13 ठीक है। 14 यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा 13 13 मात्रा होती किस में है? यानी टोटल जोड़ो बच्चे 26 हो गई। टोटल देखो बच्चे क्या होगी? 26 तो हुई। अगर 26 होती किस में? गीतका में ही तो होती है। गिनो ना मात्रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने 13 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे यार कैसे ज्यादा हो रही? 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 3 13, ठीक है। और 13 13 कितनी? 26। 26 मात्रा किस में है? 26 मात्राएं गीतका में ही तो होती हैं। तो 12वें का उत्तर डी सही करोगे भाई। 26 मात्राएं किस में? गीतका में है। तो इसमें आप यही तो देख पा रहे। आगे देखो, प्रेम नेम हित चतुरई जे। अब देखो बच्चे इसमें 2 होंगी, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 और 2। गिनो ये बच्चे कितनी? 5 है, 5 3 8 है, 8 3 11 और 2 13, ठीक है। रुको 13 होगी। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1, ठीक है। 3 3 6 2 8 2 10 3 13। टोटल जोड़ो 13 13 कितनी होती? 26 होती है। 26 किस में मात्रा है? फिर ये हर गीत का बन गया। 26 किस में? गीत का होना चाहिए। अरे एक मिनट रुको यार, कैसे गलत हो रहा है? क्योंकि 56 में तो आप जानते हैं वो विषम मात्रिक रोला 24 होनी चाहिए, उलाला में 15 और 13 होनी चाहिए, हर गीत का में 28 होनी चाहिए। मात्रा कैसे कम ज्यादा हो रही है? इसमें देखे जरा, 1 2 2 4 4 1 5 2 2 4 1 5 6 7 2 9 10 2 12, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 18 2 20 2 22 23 24 25। इसमें कैसे गलत हो रहा है बेटा? इस पे स्टार बना लो, मात्रा कम ज्यादा कैसे आ रही है? इसमें तो 15 ही मात्रा गलत तो निकाली नहीं है। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 कैसे है? यहां तो 24 होती, इसमें देखें 2 3 2 5 6 3 2 5 6 7 8 9 10 11 2 13 13 2 15 16 17 2 19 20 21 21 2 23 24 25 26, यानी 26 से आ रही है। इसमें 25 कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। तो 26 तो गीत का तो विकल्प ही नहीं है कहीं। इसमें स्टार बना लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक है बच्चे, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें मिस्टेक है। मैं देख लूंगा इसको, कल मैं कराऊंगा इसको। कहीं ना कहीं बच्चे इसमें मिस्टेक है,
और गीत का तो विकल्प में भी नहीं ना, गीत का हम कैसे कर दे, विकल्प में ही नहीं है। हर गीत का में तो 28 होनी चाहिए मात्राएं, इसमें कितनी 28 मात्रा होनी चाहिए, तो उसमें तो कोई वही नहीं है। अब देखो छंद का नाम बताओ, अब इसमें जैसे मान लो गिने, ऐसे थोड़ी मात्राएं फिक्स निकलनी चाहिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 2 11 12 12 2 14 15 16 17 18 19 19 2 21 2 23 25 26 2 28। देखो बच्चे इसमें 28 मात्रा आ रही, मात्रा कब ज्यादा होती है, हर गीत का दिया होगा, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है बच्चे, ऐसे मात्रा कम ज्यादा निकलने की संभावना नहीं है भाई, ऐसे तो मात्रा कम ज्यादा निकलने की संभावना ही नहीं है भाई, मात्रा तो फिक्स निकलनी चाहिए। इसमें देखो सीधे 28 निकल आई। अब देखो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 2 14 और 2 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 25 1 26 2 28, देखो 28 निकल आई। 28 किस में, हर गीत का में है, तो 14 का उत्तर क्या होना चाहिए बच्चे, बी होना चाहिए। पेपर में तो मात्राएं फिक्स आएंगी, उसमें कहीं टाइपिंग एरर हुआ होगा, नहीं तो मात्राएं देख पा रहे, एक भी मात्रा इधर उधर नहीं निकल रही। छंद कितने भेद होते हैं बताओ, वैसे देखो कुल छंद के प्रकार जो पूछा जाए तो 4 करना है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुक्ता छंद के कितने प्रकार होते हैं तो 3 ही होते हैं, और 4 कुल अगर पूछे कुल छंद के प्रकार तो पहले में 4 ही करना है, ध्यान रखना। एक हाँ वाणिक छंद तो होता ही है, ध्यान ना, मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से साथियों क्या करना होता है, हम चीजों को बढ़िया से फिक्स करते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से जो दोस्तों जैसे ये दिया, देखो किस अर्ध सममात्रिक में, बताओ पूछा जा रहा किस अर्ध सममात्रिक में छंद के विषय में पदों में, यहां पर देखो गेरे तथा सम पदों में 13 होती है, यानी गेरे 13 किस में, सोरठा में है, गेरे 13 किस में, सोरठा में है, यानी विकल्प नंबर ए कर दोगे, बोलो विकल्प नंबर दोस्तों क्या करो, ए करोगे, बिल्कुल सही, एक बच्चे करोगे कि नहीं करोगे बोलो। अब जैसे तुम्हारे सामने क्या दिया है, इस प्रकार से साथियों देखो कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये है, बताना दामिन दमक रही घनमाई, अब इसमें मात्राएं गिनोगे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, यानी कितनी मात्रा, 16 है। 1 2 2 4 5 6 7 2 9 10 11 है ना, और देखो यहां पर भी 2 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें भी प्रति के सामने यहां पर कहीं ना कहीं एक मात्रा फिर इसमें कहीं गलत है, लेकिन हमें यहां से ऑलरेडी पता चला 16, 16 से किससे चौपाई के पास चले जाएंगे, 18 का उत्तर क्या कर दोगे, सी कर दोगे। बताओ दोहा के प्रथम चरण में कितनी 13 मात्रा होती हैं, दोहा में कितनी होती, 13 होती हैं, दोहा में कितनी 13 है, दोहा छंद में सोरठा के प्रथम चरण में कितनी 11 है, बताओ। कुंडलिया बताओ, सभी साथी कमेंट करके बताओ, पूछा है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, बताओ कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, सभी लोग बताओ भाई कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। आपको गुरुजी 6 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण दिए, विकल्प में बी सही करो। 23 का उत्तर क्या, बी विकल्प सही करोगे। मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक जाति का कौन है, अर्ध सम्मात्रिक दोहा, क्योंकि रोला क्या है, सम्मात्रिक छंद है, ये दोस्तों कैसा छंद है, सम्मात्रिक छंद है, और चौपाई बच्चे कैसा, ये भी सम्मात्रिक है, कुंडलिया विषम मात्रिक है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, 24 का बी उत्तर करेंगे, बोलो 24 का साथियों क्या करें, बी करेंगे, हैं बताओ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16, कितनी होती दोस्तों, 16। यहां पर क्या करोगे, 16 ही तो करोगे, बताओ जल्दी, 16 कितना आसान है बताओ। निम्नलिखित छंद के प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा छंद का प्रकार नहीं है भैया, ये दृष्टांत नहीं है, क्योंकि दृष्टांत किसका प्रकार है, ये दृष्टांत आता है, ये अलंकार का प्रकार है दोस्तों, ये किसका प्रकार है, ये साथियों अलंकार का प्रकार है। 26 का जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं, 26 का उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। सांप तुम सब तो हुए नहीं, सांप एक तो ना तो यहां मात्रा, ये विराम चिन्ह आ गया,
सब तो हुए नहीं। अब ऐसे कैसे मात्रा निकालोगे? और मैंने क्या कहा था, जहां सही से ना वर्णों की मात्रा निकले, क्या होता है, सही थे वर्णों न सही से मात्राएं, तो हम उसे कहते क्या है? उसे मुक्तक छंद कहते कि नहीं कहते? बोलो। उसे दोस्तों क्या कहोगे? मुक्तक छंद कहोगे। मुक्तक छंद यही तो विकल्प नंबर ए सही करेंगे। 27 का उत्तर क्या करोगे? ए विकल्प सही करोगे। उसे कहते क्या? मुक्तक छंद करेंगे। बना लो जहां वही स्वर्ग होगा, बना लो जहां वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों का कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा। बताओ, इसे जरूर बताना। इसको मैंने उदाहरण ही कराया था वार्णिक छंद में, ध्यान में, इसका तो मैंने उदाहरण ही कराया था वार्णिक छंद में। बताओ, बना लो। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये मालिनी उलाला वसंत तलिका, पहले मात्रा निकालो, 1 2, ठीक है। कैसे मात्रा? 1 व 2, 2 1 2, 2 1 2। यहां पर बच्चे 2 1, 2 और 2, ठीक है। अब हमने क्या था, सूत्र देखो, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, ठीक है। 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2, ठीक है। अब बच्चे पहले क्या 1 2 2 है, 1 2 2 मतलब यगड़ निकल के आया, ठीक है। फिर दोस्तों 1 2 2 है, फिर प्यारे बच्चे क्या निकल के आया? यगड़ निकल के आया, ठीक है। 1 2 2, फिर क्या निकल के आया? यगड़ निकल के आया। साथियों फिर इसका देखो, 1 2 2, फिर यहां पर क्या निकल के? यगड़ निकल के आया। और कल पढ़ाया था यगड़ यगड़ किसे? भुजंग प्रयात नहीं पढ़ाया था, भुजंग प्रयात। बताओ, कल ही पढ़ाया था, जब उसमें क्या है, चारों आपके यगड़ आ जाए। तो 28 का उत्तर जो भी दोस्तों क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। 28 का उत्तर क्या दे रहे साथियों? बी दे रहे। ऊपरी स्थान पे बिल्कुल सही है, उसमें क्या भुजंग प्रयात पहले ही आ जाएगा। बताओ दोस्तों, इनमें से बताइए साथियों, इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है? जरा बताना, इनमें से साथियों कौन सा वार्णिक छंद है? बताइए प्यारे बच्चे, कौन सा वार्णिक छंद? देखो, अगर हम सोटा की बात करें, अर्ध सम्मात्रिक है। यहां पर ये बच्चे बरवे की बात करें, ये भी दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक है। छप्पे बच्चे जानते हैं ये क्या? विषम मात्रिक है। ये सवैया ही तो वार्णिक छंद है, और बताया भी था सवैया कहां से कहां तक है? 22 से 26। कुंडलिया बताओ, कुंडलिया छंद में किन दो का योग बनता है? कुंडलिया में किन दो का योग होता है? बताओ दोस्तों, कुंडलिया में 2 का योग होता है। बोलो मेरे बच्चे, पहले दोहा फिर रोला। कुंडलिया के बादशाह किसे बताया गया था? बताओ दोस्तों, कुंडलिया के दोस्तों बादशाह किसे बताया गया था? कुंडलिया का बादशाह किसे बताया गया था? आप कहोगे गुरुजी गिरधर दास। किसे बताया? गिरधर दास। चरण कितने होते हैं? चरण यहां पर होते 6। कितने चरण होते? 6 चरण होते हैं। याद रखो दोस्तों, कितने चरण होते? 6। कुंडलिया छंद के चरणों की संख्या कितनी है? 6। अभी बताया 6। कितने चरण है? 6। बताना। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, ये बताओ जरा सा। और बच्चे ये लास्ट है, 33 प्रश्न थे, मैंने सारे करा दिए। फिर इसका कल से अलंकार शुरू करेंगे। देखो, 2 2 4 5 6 7 8 9, 2 11 12 13 14, 2 16 17 18 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 1 26, 2 28। कितनी मात्रा आ रही साथियों? 28 आ रही है। अच्छा बताओ, 28 किसमें मात्रा होती है? हरिगीतका में नहीं होती है। 28 किसमें मात्रा है? तो हरिगीतका में है कि नहीं? बोलो, 28 किसमें मात्रा है? हरिगीतका में है कि नहीं? बोलो भाई। तो यहां पर उत्तर आप क्या करो? विकल्प नंबर बी सही करोगे? क्या सही करो? बी विकल्प सही करोगे? क्या हुआ बोर्ड में? पक्ष कोई बैठा है क्या है?
ठीक है, कोई बैठी होगा। हरिगीतिका में कितनी मात्रा है साथियों? 28। हरिगीतिका में कितनी मात्रा है? 28। अब देखो मेरी बात सुनो, आप सभी साथियों से मैंने क्या कर दिया, ये सारे प्रश्न करा दिए हैं। अब एक काम करना, जहां पर फंसना तो हमसे जरूर पूछना, ठीक है मेरे भाई। कल से अलंकार शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। आप हमारी स्टडी मोहित सर एग्जामपुर में कोई भी मैसेज करना, अगर किसी भी प्रश्न फंसते हो मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन वो ना क्या करो, चिल्लाया ना करो कि सर ने रिप्लाई नहीं दिया, थोड़ा लेट देते रिप्लाई। जो भी कहीं से प्रश्न लगाना, फंसना तो पूछना। कल से अलंकार शुरू करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।